बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अजीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में खसूसी बच्ची स्पेशल चाइल्ड के वेट लिफ्टिंग में 2 मेडल, गवर्नर कसीम की मुबारकबाद। सऊदी अरब में कसीम रीजन के गवर्नर शहजादा डॉक्टर फैसल बिन मशाल बिन सऊद ने सऊदी एथलीट लड़की फजर अल सिमरी को थाईलैंड में होने वाले खसूसी बच्चों के गेम्स में 2 मेडल जीतने पर मुबारकबाद पेश की है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक अल्रास कमिश्नरी से ताल्लुक वो रखने वाली सऊदी बच्ची ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड, जबकि वेट लिफ्टिंग की बैलेंस कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। गवर्नर कसीम रीजन शहजादा डॉक्टर फैसल बिन मशाल ने बच्ची को गवर्नरेट में मदऊ किया और इसकी जीत पर मुबारकबाद देते हुए उसे वतन अजीज और इलाके का फख्र करार दिया। एथलीट फजर अल सिमरी ने इस मौके पर कहा, गवर्नर की जानब से की जाने वाली हौसला अफजाई उसकी कामयाबियों के मजीद दरवाजे खोलेगी। श्रीलंका की 2 नाबीना लड़कियां सऊदी वजारत की मेज़बानी में उम्रा करेंगी। सऊदी वज़ीर इस्लामी अमूर शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने श्रीलंका की 2 नाबीना लड़कियों और उनके अहल खाना को वजारत की मेज़बानी में उम्रा अदा करने की मंजूरी दी है। अखबार 24 के मुताबिक श्रीलंका में तैनात सऊदी सफ़ीर खालिद अल कहतानी ने दोनों लड़कियों और उनके अहल खाना को सफारत खाने में मदऊ किया और उन्हें वजारत इस्लामी अमूर की मेज़बानी में उम्रा की अदायगी की खबर दी गई। लड़कियों की ख्वाहिश थी कि वो उम्रा की सआदत हासिल करें, मगर असबाब ना होने की वजह से उनकी ये आरज़ू पूरी ना हो सकी थी। इस बारे में सऊदी सफ़ीर को जब पता चला तो उन्होंने वजारत इस्लामी अमूर को मतला किया। एक नाबीना लड़की जो कुरान करीम की हाफजा और माहिर कारिया है, उसने बताया 13 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ़्ज़ किया और मुख्तलिफ कारियों की तर्ज किरात पर भी अबूर हासिल किया। वजारत इस्लामी अमूर के तहत आलमी मुकाबला हुस्न किरत में श्रीलंका के हाफजा ने पहला इनाम जीता था, जिस पर उन्हें 10 लाख श्रीलंकन रुपया इनाम में दिया गया था। नाखनों पर पेचीदा डिज़ाइन बनाने की माहिर जापानी आर्टिस्ट की रियाद में आमद। जापानी नेल आर्टिस्ट हिकारू मोरिशिता, जो नाखनों के पेचीदा डिज़ाइन बनाने में माहिर हैं, अपने इस फ़न के साथ रवा माह के आखिर में रियाद आ रही हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक जापानी जो तख्लीकी आर्टिस्ट हैं मोरिशिता यूएई में मुकीम है। वो 23 से 25 जनवरी तक रियाद से अपने 2025 के गोल्फ टूर का आगाज़ करेंगी। जापानी आर्टिस्ट अपने मुनफरद और अजीब तख्लीकी डिज़ाइन से मुतासर सऊदी ख़वातीन को खिदमात फ़राहम करेंगी। नेल आर्टिस्ट ने अपने खुद साख्ता फ़न के बारे में बताते हुए कहा, मैंने इस फ़न की शुरुआत 2019 से की और नेल डिज़ाइन बनने का फ़ैसला किया। ताइफ म्यूनसिपैलिटी की ज़ेर निगरानी रज़ाकारों की शजरकारी मुहिम। ताइफ म्यूनसिपैलिटी ने कहा कि गुज़श्ता साल 2024 के दौरान शजरकारी की 136 मुहिमात चलाई गईं। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी ने कहा, तमाम मुहिमात मुआशरे के मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले रज़ाकारों के ताउन से चलाई गई हैं। म्यूनसिपैलिटी ने कहा, शहर के मरकज़ी शाहराहों, पार्कों और पब्लिक मकामात में गुल बूटे और पौधे लगाए गए हैं। इन मुहिम का मकसद मुआशरती शऊर उजागर करना, रज़ाकारी के जज्बे को फ़रोग़ देना और माहौल को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है। म्यूनसिपैलिटी ने कहा, शहर भर में शजरकारी की मुहिमात जारी रहेंगी। इसके अलावा बसरी आलूदगी के ख़ात्मे की भी कोशिशें की जाएंगी। नशा और गोलियां स्मगल करने पर गैर मुल्की को सज़ाए मौत दे दी गई। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि नशा और गोलियां स्मगल करने के जुर्म पर उर्दनी तारिक वतन पर सज़ाए मौत का फ़ैसला नाफिज कर दिया गया। एसपी के मुताबिक वज़ारत ने कहा, उर्दन के शहरी मुस्तफ़ा मोहम्मद उमर को नशावर जो गोलियां हैं स्मगल करते हुए गिरफ्तार किया गया था। मज़कूरा शख्स को अदालत में पेश किया गया, जहां इल्ज़ाम साबित होने पर और ज़मीन में फसाद फैलाने पर उसे सरकर्म करने की सज़ा सुनाई गई। फैसले पर अपील कोर्ट ने तस्दीक की और रवान शाही ने सज़ा नाफिज करने की मंजूरी दे दी। वज़ारत ने कहा, बुध को अल-जौफ में अदालत का फैसला नाफिज कर दिया गया है। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने ड्राइविंग के दौरान किसी भी नागहानी सूरत हाल का सामना करने पर गाड़ियों के ड्राइवर्स को फ्लैशेस इस्तेमाल करने की तरगीब दी है, ताकि सड़क की हिफाजत को बढ़ाने के मकसद से कई हदायत पर अमल किया जाए। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के ज़रिए एक ट्वीट में कहा है कि सड़क पर किसी भी एमरजेंसी की पेश आने पर दूसरे ड्राइवरों को खबरदार करने के लिए 3 हालात में जो फ्लॉसर या फ्लैशर्स हैं, वार्निंग लाइट्स हैं, उनकी अहमियत पर जोर दिया गया। जब सड़क पर कोई
कोई भी ऐसी चीज़ नज़र आए तो फ्लैशर्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। इस तरह कार से जो एक्सीडेंट है उसमें कमी लाई जा सकती है और सबकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सकता है। ट्रैफिक हादसे को देखते हुए वार्निंग लाइट्स को ऑन करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया, क्योंकि इससे दूसरे ड्राइवर्स को सामने आने वाली रुकावट की मौजूदगी से जो है आगाह रहने में मदद मिलती है। मदीना मुनव्वरा के इलाके में जंबो सेक्टर में बॉर्डर गार्ड के साहली गश्त ने म्यांमार की कौमियत के 2 बशिंदों को सऊदी अरब के समुद्री इलाकों में बिना लाइसेंस के जो है नेट फिशिंग जो है वो करते हुए उनको पकड़ा गया है। उनके कब्जे से मछलियाँ जो है वो बरामद करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। बॉर्डर गार्ड ने हर एक से मुतालबा किया है कि वो आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ ज़वाबित और हदायत पर अमल करें। प्रिंस अब्दुल मजीद टनल खुलने से ट्रैफिक की रवानी में इजाफा हुआ। मदीना म्यूनसिपैलिटी मदीना रीजन की म्यूनसिपैलिटी ने इलाके में सुल्ताना रोड के साथ प्रिंस अब्दुल मजीद रोड टनल प्रोजेक्ट में ट्रैफिक की जो नकलो हरकत है शुरू करने का ऐलान किया है, जो कि मिडल रिंग रोड को मुकम्मल करने के बाद हुई है, जिस पर मदीना रीजन की म्यूनसिपैलिटी काम कर रही थी। और मदीना के के मरकज़ के इर्द गिर्द एक जो है गोल हल्का बनना जो ट्रैफिक के बहाव को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ है। 3 मसरी कंपनियों ने सऊदी अरब में दवासाज फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दी। मिस्री बिजनेसमैन एसोसिएशन मैन और इंजीनियरिंग कंसल्टेशन कमेटी के चेयरमैन और पीसीई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन वलीद अल सवीदी ने इंकशाफ किया कि दवासाजी की सनत में महारत रखने वाली 3 मसरी कंपनियां इस साल की पहली तिमाही के दौरान सऊदी अरब में अपनी फैक्ट्रियां शुरू करने का मंसूबा बना रही हैं। उन्होंने अल अरेबिया को बताया कि वो इन कंपनियों के लिए इंजीनियरिंग कंसल्टेंट जो है उसका किरदार संभालेंगे और 10 से 15 हज़ार मुरब्बा मीटर के रकबे के साथ ज़रूरी ज़मीनों की खरीदारी का अमल पहले ही मुकम्मल हो चुका है। उनका मकसद खुसूसी फैक्ट्रियाँ कायम करना और कैंसर और कुछ दायमी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली जो अद्वियात हैं उनको तैयार करना है। इनको भीख मत दें। तबूक गवर्नरेट में सिक्योरिटी हुक्काम ने जो है चंद भिखारियों को जो है वो गिरफ्तार किया है। ट्विटर प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया गया जिसमें तबूक के इलाके में फील्ड मुहिम के नतीजे दिखाए गए हैं। उसके नतीजे में पब्लिक प्लेस पर भीख मांगने वाले एक यमनी शख्स को गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा एक बांग्लादेशी शहर को जो शहरी है उसको भी गिरफ्तार किया गया है, जो गाड़ियों के जो है वो शीशे धोने का काम करते हुए बिलवास्ता तौर पर भीख मांग रहा था। इसी तरह एक उर्दनी शहरियत की खातून को दुकानों के सामने भीख मांगते हुए भी गिरफ्तार किया गया। सऊदी सिक्योरिटी ने इस बात पर जोर दिया कि भीख मांगने से निपटना हर एक की जिम्मेदारी है और भीख मांगने के वाकयात की इतला देना एक कौमी फरीज़ा है। सऊदी सिक्योरिटी ने मुतालबा किया कि मक्का मुकर्रमा रियाद और शर्किया के इलाकों में 911 और सऊदी अरब के बाकी इलाकों में 999 पर कॉल करके भिखारियों के जो है इतला दें और ख़बरदार किया है कि भीख मांगना कानून के तहत काबिल सज़ा जुर्म है। सऊदी अरब में जबरी मेहनत के खिलाफ कौमी पॉलिसी मंजूर। सऊदी अरब ने एक नई कौमी पॉलिसी की मंजूरी दी है जिसके रूह से मुल्क में जबरी मेहनत ख़त्म करने का फैसला किया गया है। इस पॉलिसी का मकसद तमाम कारकुनान और मजदूरों के लिए महफूज माहौल फ्राहम करना और काम की ऐसी पुरकशिश मार्केट को फ़रोग़ देना है जहाँ तमाम हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। सऊदी अरब में इंसानी वसाइल और समाजी बहबूद के वज़ीर इंजीनियर अहमद अल राजी ने बावर कराया है कि सऊदी अरब मेहनत कशों के हकूक़ और काम के लिए महफूज और मुनसफ़ाना माहौल की फ्राहमी का ख्याल रखता है। उन्होंने कहा, हालिया फैसला भी सऊदी अरब की जानिब से जारी उन कोशिशों के सिलसिले में है जो वो मेहनत कशों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते कर रही है। आलमी इदारा मेहनत के मुताबिक जबरी मेहनत के हालात से मुराद वो कोई भी काम है जो किसी शख्स से किसी भी सज़ा की धमकी के तहत कराया जाए या उसकी मर्ज़ी के बगैर करवाया जाए और मज़दूर को काम करने की जो है इस तरह आज़ादी उसमें हासिल नहीं होती है। जबरी मेहनत के अमली खात्मे के लिए सऊदी अरब की यह कौमी पॉलिसी खलीजी और अरब ममालिक की सतह पर अपनी नौयत की पहली पॉलिसी है। यह पॉलिसी बावर कराती है कि सऊदी अरब में कानून साजी और इस्लामी शरीयत के असूलों की बुनियाद पर इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। इस तरह वो काम की सऊदी मार्केट में तमाम मेहनत कशों को काम के लिए महफूज माहौल फ्राहम कर रही है। सऊदी अरब की हालिया ऐलान करदा पॉलिसी इंटरनेशनल मुआहदों और कन्वेंशन के मुताबिक है, जिसमें सऊदी अरब एक फ़रीक है। इनमें 1930 में मंजूर होने वाला बैनुल-अक़वामी जो मेहनत मुआहदा नंबर 29 और उसका तकमीली प्रोटोकॉल 2014 शामिल है, जो जबरी मेहनत की तमाम इक़साम का खात्मा करने वाले एग्रीमेंट में से एक है और उसमें क्लियरली लिखा है कि किन ममालिक को इस पर जो है पॉलिसियाँ वज़ा करना लाजमी है। सऊदी अरब में नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशन यूनिफाइड नंबर 911 को एक दिन में 79,000 कॉल्स मौसूल हुई हैं।
نیشنل سیکورٹی آپریشن سینٹر کو یونیفائڈ ایمرجنسی نمبر 911 کے ذریعے ایک دن میں 79,804 کال موصول ہوئی۔ فی منٹ جو کالز کی شرح ہے وہ 55 رہی ہے، جو اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اس سے نمٹنے میں مرکز کا جو اہم کردار ہے۔ 24 گھنٹے شہریوں اور رہائشیوں کو ان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے۔ ریاض کے علاقوں میں جو کالز ہیں وہ سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی، جن کی تعداد 39,328 تھی۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں 24,736 کالز موصول ہوئیں۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔